नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी जागरण के आंसर राइटिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। डे 44 जीएस6 से एक क्वेश्चन को देखेंगे जो कि पीवाईक्यू है 2024 में। आयोग ने इस क्वेश्चन को पूछा था। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि के व्यवसायीकरण के क्या लाभ हैं? यानी कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन उत्तर प्रदेश। 125 वर्ड में अप्रोच करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक संदर्भ से शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो संदर्भ में हम मेंशन कर सकते हैं, क्या इंट्रो लिख सकते हैं इसका। इंट्रो में हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि जो व्यवसायीकरण है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ब्रीफ मैनर में। तो हम लोग जो है लिखते हैं कृषि का व्यवसायीकरण। ठीक है, यानी कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, इसी के व्यवसायीकरण को हम लोग डिफाइन कर देते हैं ब्रीफ मैनर में। से तात्पर्य यानी कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिफर टू घरेलू उपभोग के बजाय। ठीक है, और अदर देन डोमेस्टिक कंजम्पशन, बाजार मतलब बिक्री हेतु नकदी फसलों। यानी कि फार्मिंग को जो है हम लोग जो है मार्केट ओरिएंटेड जो है, जो कैश क्रॉप, उनको हम लोग प्रमोट करेंगे इसके माध्यम से। और जैसे कि आप देखें, कपास, ठीक है, गन्ना, जूट एंड पक, ऐसे कई ऐसे कैश क्रॉप्स हैं जो कि हम लोग कमर्शलाइजेशन में उसको उत्पादन, ठीक है, करने से। ठीक है, यानी कि हम लोग ब्रीफ मैनर में हम लोगों ने कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब हम लोग मेन जो क्वेश्चन के मेन डिमांड्स हैं उनको फुलफिल करने का प्रयास करेंगे और मेन एक मेन हेडिंग डालेंगे। ठीक है, कृषि का व्यवसायीकरण की लाभ। ठीक है, एक मेन हेडिंग हो गया, यानी कि बेनिफिट्स ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एक ही पॉइंट हम लोग मेंशन कर सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में आप जो है अशोक दलवाई जो कमेटी थी, जो समिति थी, उसको आप जो है ध्यान में रखेंगे कि जो किसानों की जो इनकम्स उसको डबल करने के कॉन्टेक्स्ट में बनाई गई थी। और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य था। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट में मेंशन करते हैं कि इसके जो बेनिफिट्स होंगे कमर्शलाइजेशन के, तो इसमें देखें आप तो किसानों की जो आय है, किसानों की आय में वृद्धि। ठीक है, यानी कि जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम में ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि आप व्यवसायीकरण जो प्रक्रिया है, व्यवसायीकरण की किसान जो है, जो फार्मर्स है, देखेंगे आप तो कैश क्रॉप्स यानी कि नकदी फसलों, जैसे कि आप देखें तो गन्ना, शुगर केन, कपास, ठीक है, और चाय जैसे जो क्रॉप्स हैं उनको जो है फार्मर जो है उगाता है, जिससे कि देखेंगे आप तो इसकी जो है मार्केट में हाई जो प्राइस है उनके मिलते हैं बाजार में, अच्छी कीमत प्राप्त होती है। ठीक है, तो नो डाउट जो फार्मर्स है उनकी इनकम जो है इससे बढ़ेगी। सेकंड पॉइंट में हम लोग मेंशन करते हैं कि कृषि का उत्पादन
यानी कि प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, एंड आप देखेंगे तो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, दोनों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कृषि का उत्पादन भी बढ़ेगा और जो है उत्पादकता भी बढ़ेगी, नो डाउट। ठीक है, क्यों बढ़ेगी भाई? तो उच्च उपज वाली जो खेती हो, उच्च उपज वाली बीजों, जो हाई यील्ड्स के जो सीड्स होते हैं, उनको इसमें यूज किया जाता है कमर्शलाइजेशन में। ठीक है, एंड आप देखेंगे तो इसमें फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, उर्वरक, एंड आप पेस्टिसाइड भी यूज करते हैं। ठीक है, इवन आप देखेंगे तो जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं वो भी इसके माध्यम से डेवलप की जाती हैं, और सिंचाई सुविधा, ठीक है, सिंचाई सुविधा को भी बढ़ाना होगा। और इसके माध्यम से देखेंगे आपको कृषि की जो प्रोडक्टिविटी है और प्रोडक्शन है, दोनों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एक नेक्स्ट पॉइंट में आप मेंशन करें, बहुत ही अच्छा पॉइंट, थर्ड पॉइंट में, कि रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट की नई अपॉर्चुनिटीज़ वो डेवलप होंगी इसके कारण, रोजगार के नए अवसर सृजन। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की न्यू अपॉर्चुनिटी इसके माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देखें तो कृषि आधारित जो एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कृषि आधारित उद्योग, जैसे आप देखें कि जो शुगर मिल्स हैं, चीनी मिलें, ठीक है, आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ देख लें। ठीक है, ये डेवलप होगा। इवन आप देखेंगे तो डेयरी जो सेक्टर्स है वो भी कहीं न कहीं डेवलप होगा। ठीक है, इसके माध्यम से तो इन विभिन्न क्षेत्रों में आप देखेंगे तो जो रोज़गार के नए अवसर हैं, उनका सृजन होगा और नो डाउट जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इससे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में हम लोग मेंशन करेंगे, पूरा पॉइंट चीज़ों को लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन सीधा है और इसके बेनिफिट्स हमको बताने हैं। तो फोर्थ पॉइंट पे हम लोग मेंशन करेंगे कि कृषि विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, इसी विविधीकरण को बढ़ावा, यानी कि जो एग्रीकल्चर है उसका डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा आपको उसमें। यानी कि आप जो है जो पारंपरिक रूप में जो ट्रेडिशनल फॉर्म में हम लोग जो है जो वीड्स थे, ठीक है, उनका प्रोडक्शन करते थे, और हम लोग जो है कई ऐसे फूड ग्रेन्स हैं जो हम लोग पारंपरिक रूप से उसको उगाते थे। उससे इधर आप देखेंगे कमर्शलाइज़ेशन में आप जो है फल, सब्जियाँ, फूलों को उगाते हैं, तो नो डाउट जो है इससे जो है जो क्रॉप्स हैं उनको उनका आपको डाइवर्सिफ़िकेशन देखने को मिलेगा, और इसके साथ ही जो है एग्रीकल्चर में भी डाइवर्सिफ़िकेशन देखने को मिलेगा। जिससे कि आप देखेंगे तो जो जोखिम है, जो रिस्क है एग्रीकल्चर सेक्टर में, आप देखते होंगे कि जो है कई फसलें जो है बर्बाद हो जाती हैं, और यदि आप जो है किसी एक फसल पर डिपेंड होंगे तो नो डाउट जो है जोखिम आपका ज़्यादा होगा, और डाइवर्सिफ़िकेशन के माध्यम से आप देखें इस जोखिम को हम लोग कम कर सकते हैं। पोषण सुरक्षा होगी, ठीक है। आप जो है फल सब्जियों को उगा रहे हैं तो उससे जो है आपकी न्यूट्रिशनल जो सिक्योरिटी है वो भी जो है फुलफ़िल होगी, और इसमें जोखिम कम होगा इसलिए क्योंकि हम लोग जो है फल, ठीक है, फ्रूट्स एंड सब्ज़ीज़, वेजिटेबल्स एंड फूड, ठीक है, जिसकी हाई प्राइस मिलते हैं आपको मार्केट में, ठीक है, उसका प्रोडक्शन होता है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट में आप फिफ्थ पॉइंट में मेंशन कर सकते हैं कि बुनियादी ढांचे का विकास होगा। यदि आप कमर्शियलाइज़ेशन करते हैं एग्रीकल्चर का, तो बुनियादी जो ढाँचा है, ठीक है, बुनियादी ढांचे का विकास, यानी कि जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसका डेवलपमेंट नो डाउट से होगा। जैसे कि आप देखें, ठीक है, इसमें आप मेंशन करें सड़क, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज,
ठीक है? आप जो है ट्रांसपोर्ट, इवन देखें तो मार्केट, ठीक है? तो कमर्शियलाइज़ेशन ऑफ एग्रीकल्चर से ये देखें आप, तो ये जो चीज़ें हैं वो भी इम्प्रूव होंगी और उस क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र का विकास, ठीक है? आप देखिए तो जो सप्लाई चेन है, वो आपूर्ति श्रृंखला है, वो भी कहीं न कहीं इम्प्रूव होगा, ठीक है? तो 5 पॉइंट आप लोगों ने लिखा, एक 6 पॉइंट में आप मेंशन कर लें, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और 6 पॉइंट में आप मेंशन करें कि जो एक्सपोर्ट है राज्य का, निर्यात, निर्यात में वृद्धि होगी, ठीक है? यानी कि एक्सपोर्ट में आपको वृद्धि देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देखें कि जो सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल है, वो आप सभी परिचित होंगे कि यूरोप से जो है विश्व के तमाम देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है? काला नमक चावल, सिद्धार्थनगर, ठीक है? उसी तरीके से आप देख लें कि आम, ठीक है? जो मलिहाबादी आम है, ठीक है? दशहरी, उसका विश्व के तमाम देशों में जो है देखेंगे आप तो एक्सपोर्ट होता है, जो कि देखेंगे मलिहाबादी जो आम है उसको जीआई टैग प्राप्त है, ठीक? और देखेंगे तो ये अमेरिका से, दुबई एंड यूरोप, ठीक है? विश्व के तमाम देशों में उसका एक्सपोर्ट किया जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। और हम लोगों ने 6 पॉइंट मेंशन किया इस क्वेश्चन में, और जो है इस क्वेश्चन की जो मेन डिमांड्स थी वो फुलफिल हो गई हैं। अब हम लोग एक कंक्लूजन की तरफ फर्दर बढ़ेंगे और इसे कंक्लूड करेंगे क्वेश्चन को। कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं? तो कह सकते हैं कि आप आपका कृषि का व्यवसायीकरण, अतः कृषि का व्यवसायीकरण उत्तर प्रदेश में विविधीकरण, ठीक है? यानी कि डाइवर्सिफिकेशन, बाजार एकीकरण, यानी कि मार्केट इंटीग्रेशन, मूल्य संवर्धन, यानी कि जो वैल्यू एडिशन, ठीक है? उसको ये बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, रूरल इकोनॉमी को संरचनात्मक, ठीक है? परिवर्तन, गति देता है, ठीक? तो इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं, अतः कृषि का व्यवसायीकरण उत्तर प्रदेश में विविधीकरण, बाजार एकीकरण, मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन को गति देता है। यदि ये कंक्लूजन आपको रिकॉल ना हो तो एक जो है सेकंड कंक्लूजन में आप देखें तो बड़े ही कुछ की पॉइंट्स हैं। अशोक तलवई कमेटी को अभी आप मेंशन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि पूछे जाते हैं, आप देखें तो जीएस थर्ड में और इवन आपको जीएस 6 में देखने को मिलेगा। तो इसमें आप जो है अशोक तलवई जो कमेटी है, उसको आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये कमेटी एग्रीकल्चर की उन तमाम जो है आयामों पर बात करती है और इतनी सलाह इन्होंने दिया, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कमेटी है, आप इसको ज़रूर याद रखेंगे। दलवाई कमेटी समिति की अनुशंसा को हालाँकि पार्शियल रूप में इसे लागू किया गया है, जो इनडायरेक्ट वे में, जैसे कि आप देखिए पीएम किसान योजना, ई-नैम और एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, पीएमएफबीवाई, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से जो माइक्रो इरिगेशन है उसको जो है इम्प्रूव कर रही है सरकार। तो कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से आप देखेंगे इनडायरेक्ट वे में इस कमेटी की रिपोर्ट्स को लागू करने का प्रयास सरकार ने किया है, लेकिन पूर्णतः यह लागू नहीं हुआ। तो आप कह सकते हैं कि अशोक दलवाई जो समिति है,
उनकी रिपोर्ट को पूर्णतः लागू किया जाना चाहिए, ठीक है? कि जो 2016 में बनाई गई थी और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 2018 में सरकार को दे दी थी। इसके माध्यम से आप देखें तो आप जो है एक कीवर्ड है, आप सभी परिचित होंगे, 1 ट्रिलियन जो इकॉनमी है उत्तर प्रदेश को बनानी है, उसको आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? एसडीजी, ये सब सारी चीज़ें जो हैं, आप जो है इसको दिमाग में रखिए। जो एसडीजी 1 है, जो पॉवर्टी से संबंधित है, और जो एसडीजी 2 है, वो हंगर से संबंधित है, उसको मेंशन कर सकते हैं इसमें। और समावेशी विकास, जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, उसको जो है आप कीवर्ड में शामिल कर सकते हैं। और इस तरीके से कुछ कीवर्ड के साथ जो है अशोक दलवाई कमेटी को भी शामिल करते हुए आप एक सकारात्मक कंक्लूजन दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज का ये सेशन किया, और इसमें एक अच्छा क्वेश्चन था, जो कि पुनः 2026 में रिपीट हो सकता है, तो आप इसका अभ्यास ज़रूर कर लें। और क्या कहना है आपका इस सेशन के बारे में, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। जल्दी मिलते हैं हम लोग जीएस 5 के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।